Beta, straight line we have completed. Okay, and our today's topic is circle. आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल। देखिए वैसे तो आप अपने अर्लियर क्लासेस से ही सर्कल बेटा पढ़ रहे हैं, 6, 7 फॉरवर्ड आपने सर्कल पढ़ा, बट आज आपको सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन करवा रहा हूँ कि सर्कल देखिए होता क्या है। बेटा सर्कल जो है दिस इज बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ लोकस। ठीक है, सर्कल आपके पास लोकस का एक एग्जाम्पल होता है। अभी मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। सर्कल का मतलब है लोकस ऑफ अ पॉइंट। सर्कल होता क्या है? लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन। मूविंग इन ए प्लेन, ठीक है, मूविंग इन ए प्लेन एट कांस्टेंट डिस्टेंस, एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम a fixed point, from a fixed point in that plane, fixed point in that plane। कहने का मतलब ये है कि इसके लिए एक सर्कल अगर आपको ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो मान लो बेटा मैंने कोई भी एक पॉइंट चूज कर लिया और दिस इज अवर फिक्स पॉइंट। ये आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, राइट है। अब मैं आपको ये कहूँ कि इस फिक्स पॉइंट से 2 सेंटीमीटर अवे, कितना, 2 सेंटीमीटर अवे हमारे पास कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर मैं ये लगा दूं कि दिस पॉइंट इज फ्री टू मूव। फ्री टू मूव मतलब इसका मतलब ये है कि बेटा आप इस पॉइंट को मूव करा सकते हो, लेकिन ये आपका कैसा पॉइंट है? फिक्स पॉइंट है। ये आपका स्टेशनरी है, वो आपका क्या है? मूविंग पॉइंट है। बट कंडीशन है दिस पॉइंट इज फ्री टू मूव, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपके पास ये फिक्स पॉइंट से 2 सेंटीमीटर ही दूर रहे। कंडीशन ये है कि फिक्स पॉइंट से 2 सेंटीमीटर दूर ही रहना चाहिए, दूर ही रहे। इसको कहते हैं बेटा कंडीशन। और जब कोई भी पॉइंट किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करता है, मैं क्या कर रहा हूं देखिए, जब कोई भी पॉइंट किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करता है तो बेटा जो पाथ वो फॉलो करता है, जो भी पाथ वो फॉलो करता है उस पाथ को मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। तो अब देखिए अगर ये पॉइंट इस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर अवे रहना चाहता है तो ये पॉइंट कहाँ कहाँ जा सकता है? थिंक इट प्रैक्टिकली। ये पॉइंट ऐसे कहीं भी जा सकता है, इट कैन मूव एनीवेयर, ठीक है, ये कहीं भी मूव कर सकता है। बट कंडीशन क्या है कि उससे इसका जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का वो ना तो कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 2 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए। तो देखो बेटा जब पॉइंट ने इस तरह से मूव किया, मोशन किया, तो जो शेप बनी वो कैसे बनी? सर्कुलर। इसलिए सर्कल क्या है? सर्कल इज द लोकस। सर्कल लोकस है एक ऐसे पॉइंट का जो कि प्लेन में इस प्रकार मूव कर रहा है कि किसी दिए गए पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। नाउ बेटा जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है ये तो बनाती है रेडियस, बनाती है सर्कल की, और जो ये फिक्स पॉइंट होता है ये क्या बनाता है आपके पास? सेंटर। और जो मूविंग पॉइंट होता है वो क्या बनाता है? उसकी बाउंड्री या यू कैन से सर्कमफ्रेंस। ये तो था बेसिक ऑफ द सर्कल, सर्कल का इंट्रोडक्शन। बट इन दिस आर्टिकल क्योंकि आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो, मैं आपको सर्कल पढ़ा रहा था 11th स्टैंडर्ड का, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी इक्वेशंस वगैरह ड्राइव करनी है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट आपके पास ये आपका जो बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, उसकी हम बात कर रहे हैं, और इसके अंदर मैंने कोई भी एक सर्कल ले लिया इस प्रकार, ठीक है। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम एक सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें, राइट है बेटा। तो सर्कल का सेंटर आपके पास क्या हो चुका है? ओरिजिन। सबसे पहले मैंने वो एग्जांपल लिया जहां सर्कल का सेंटर कौन है? ओरिजिन है। तो बेटा सर्कल की इक्वेशन का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? What do you mean by equation of a circle? देखिए बेटा सर्कल की इक्वेशन का मतलब क्या होता है? You know कि इस सर्कल के पास क्या होंगे? How many points on the circle? सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं बताइए? सर्कल कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, राइट है। तो कोई भी कर्व है आपकी, सर्कल ही क्यों, स्ट्रेट लाइन का भी कुछ ऐसा ही था, और आगे क्या बहुत सारे कर्व पढ़ेंगे। तो जितने भी आप मैथमेटिकल कर्व पढ़ रहे हैं सभी के अंदर क्या है बेटा? इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। When the circle contains infinite number of points, then corresponding to every point there are 2 coordinates attached. हर पॉइंट के साथ क्या होते हैं बेटा? 2 कोऑर्डिनेट अटैच होते हैं। कौन कौन से? x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट। अब देखिए जैसे जैसे पॉइंट बदलेगा, जैसे जैसे पॉइंट मूव करेगा सर्कल पे अलग अलग जगह पे
पॉइंट जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यूज भी बदलेंगी। तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इसका मतलब ये होता है बेटा मैथमेटिकल रिलेशन। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल का क्या मतलब होता है बेटा, मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल इक्वेशन कहो या फिर मैथमेटिकल रिलेशन कहो, किसके बीच में, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ any point, between the coordinates of any point lying on the circle। कहते हैं सर्कल के ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन होगा वो आपके पास सर्कल की क्या कहलाएगी बेटा, इक्वेशन कहलाएगी। और सर्कल की इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ओबे द डेफिनेशन। किसी भी चीज की हो, सर्कल की ही नहीं, किसी भी चीज की अगर आपको इक्वेशन का डेरिवेशन करना है देन यू हैव टू ओबे द डेफिनेशन। आपको उसकी क्या ओबे करनी पड़ेगी, क्या फॉलो करनी पड़ेगी बेटा, डेफिनेशन फॉलो करनी पड़ेगी, राइट है। तो डेफिनेशन फॉलो करवा के सर्कल की इक्वेशन ड्राइव करके दिखाता हूं। देखिए मैं एक्स और वाई इस सर्कल का क्या कराएगा बेटा, जनरल पॉइंट कहलाएगा। जनरल पॉइंट वो होता है बेटा जो सर्कल पे कहीं भी जा सकता है, सर्कल के ऊपर कहीं भी जा सकता है। तो जनरल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर हम एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा ये सेंटर है, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0। अब आपको ये पता है कि पॉइंट चाहे कहीं भी चला जाए, ये पॉइंट चाहे कहीं भी चला जाए, एज पर डेफिनेशन ऑफ सर्कल इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल कहीं भी जाएगा, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, बदलते रहेंगे, लेकिन ये डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा। तो क्या कह सकते हैं, दिस इज एनी पॉइंट पी। आप बताओ मुझे ओपी हमेशा किसके बराबर रहेगा बेटा, आर के, ठीक है। पी चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, सर्कल के ऊपर चाहे कहीं भी है, ओपी आपके पास हमेशा क्या रहेगा, आर के बराबर। ओपी आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या आ जाएगा ओपी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, क्योंकि एक्स में से 0 माइनस करोगे, वाई में से 0 माइनस करोगे, दैट इज इक्वल टू आर। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो बेटा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सबसे सिंपल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो कीप वन थिंग इन माइंड, whenever there is expression like this, जब कभी भी आपको दिया जाए x square plus y square equal to r square, आप तुरंत समझ लीजिए कि एक सर्कल की तरफ इशारा करता है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, 0 0, और जिसकी रेडियस आपके पास क्या है, r। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया x square plus y square is equal to 16। तो आप मेरे को ये बताइए इस सर्कल का एरिया कितना रहेगा। तो सर सर्कल का एरिया तो पाई r स्क्वायर होता है, हाँ बिल्कुल। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कितना है बेटा, 16। देखिए राइट हैंड साइड का जो नंबर है वो आर स्क्वायर होता है, तो 16 पाई। सर्कल का एरिया कितना आया, 16 पाई स्क्वायर यूनिट, राइट है। और देखो मान लो आपको ये कह दिया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसका डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम क्या होगा इसका, सर्कल, दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा सर्कल में, 0 0। व्हाट अबाउट द रेडियस, रेडियस 36 नहीं है, रेडियस बेटा 6 है, क्योंकि ये जो नंबर लिखना है ये एक्चुअली आर स्क्वायर के इक्वल हम इसको करेंगे। तो एक बेटा ये सिंपल डेफिनेशन थी सर्कल की। एक डेफिनेशन आपको और बताता हूं, सॉरी इक्वेशन, डेफिनेशन नहीं इक्वेशन। तो बेटा एक हमने बिल्कुल सिंपल इक्वेशन की, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट ऐसा डिस्कस कर रहा हूं जहां आपके पास सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपके पास x एक्सिस हो गया, ये आपके पास y एक्सिस हो गया, ये आपके पास क्या होगा, ओरिजिन। कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा ही सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे लाई करें, तो हम एक अलग सर्कल बना लेते हैं। मान लो मैंने ये कोई सर्कल बना दिया, अब इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ डिफरेंट है, वो मैंने क्या ले लिया बेटा, x के, लेकिन याद रहे रेडियस तो फिर भी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। और जनरल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो आप क्या लोगे बेटा, एक्स वाई की फॉर्म में लोगे। ये p मान लो, सेंटर को आप c मान लो, ठीक है। तो यदि आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0 0 ना होकर h के हो जाए तो फिर सर्कल की इक्वेशन कैसे बनेगी। कॉन्सेप्ट वही है बेटा, ये जो पॉइंट है ये सर्कल पे कहीं भी जा सकता है, लेकिन BC हमेशा किसके बराबर रहेगा, r के, क्योंकि तभी ये पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा जब इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या रहेगा, r रहेगा। अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे क्या जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या है, r। इसको आप एक्सपेंड कर दो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। ठीक है बेटा, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इस इक्वेशन को कहा जाता है बेटा सेंटर
रेडियस फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर रेडियस फॉर्म। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये सर्कल का वो एक्सप्रेशन है, ये सर्कल की वो इक्वेशन है बेटा जिसको देखते ही आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं और सर्कल की रेडियस मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको ये कहूं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कैन यू टेल मी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल? इस सर्कल का सेंटर क्या होगा बेटा? 1,3। कंपेयर कीजिए, h की जगह 1 आया, k की जगह पर 3 आया, तो सेंटर h के होता है तो 1,3। व्हाट अबाउट रेडियस बेटा? रेडियस इज 5 यूनिट, क्योंकि r का जो स्क्वायर है उसके स्थान पे क्या आया हुआ है? 25 आया हुआ है। तो यदि आपको सेंटर और रेडियस दिया जाए तो आप इक्वेशन बना सकते हो, और अगर आपको इक्वेशन दी जाती है तो बेटा आप सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको किसी ने कह दिया कि x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। इसका फोटो बनाओ, तो इसका फोटो एक सर्कल बनेगा। व्हाट विल द सेंटर? सेंटर रहेगा आपका 0, 2। कंपेयर कर लीजिए 0, 2। इस इक्वेशन में 0, 2 रखोगे यही आएगा, और रेडियस आपके पास क्या रहेगी? 9। और मान लो आपको कोई ये कहे कि यू हैव अ सर्कल हैविंग द सेंटर 1, 1, ठीक है, और रेडियस 2। व्हाट विल द इक्वेशन? तो सेंटर आपको दिया, रेडियस आपको दी, इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है बेटा? होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 4। यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा? y माइनस 1। एक्सपेंड करो आप इसको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y और माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। पूरा सोल्व करोगे ना तो 1 प्लस 1 2 आएगा, 4 माइनस करोगे माइनस 2। तो बेटा आज के लेक्चर में आपको यही करना है, और असाइनमेंट में आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे। दिस द इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर सर्कल, ठीक है। आप इसे प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, केयरफुली इसको पहले वॉच करेंगे, देन आफ्टर असाइनमेंट सोल्व करेंगे। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द लाइव सेशन। थैंक्स।